भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अली हेत कर हंसा, चीनो जात कुल बंसा। दीना गर्भ में डेरा, कि संगाती कौन था तेरा। जब माँ के गर्भ में था वह 1 लाख दुख पा रहा था, कोई नहीं था। और जिस दिन संसार छोड़ कर जाएगा तेरे साथ कोई नहीं होगा, जिसके ऊपर तू मुंह धो रहा है। जिसके ऊपर तू मुंह धो रहा ना, जिस दिन संसार छोड़ के जाएगा तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। जो साथ जाना था उसको तो नाराज कर दिया, सतगुरु को तो मर्यादा तोड़ के तूने नाराज कर दिया। अब वो सतगुरु तो तुझे लेके जाएगा नहीं, फिर तू किस पे मुंह धोएगा। तू जिसके ऊपर मुंह धो के बैठा है ना, इन 2 कोड़ी के राजनेताओं के पीछे उनकी रैलियों में जाना, भक्तों को सत्संग के बहाने इकट्ठा करना, फिर उन राजनेताओं को दिखाना कि देखो जी हमारे पास कितने वोट हैं। राजस्थान के नागौर में और राजस्थान की संगत को इकट्ठा कर दिया गुरुदेव के बड़े लड़के ने। और राजस्थान से एक लेडीज चुनाव लड़ रही थी, उसके साथ आया गुरुजी का बड़ा लड़का वहां भक्तों के बीच में, और सभी भक्तों को यह कह दिया कि जब वो लेडीज जो चुनाव लड़ रही थी नागौर से, जब वो आपसे ये पूछे कि क्या आप सभी नागौर से हैं, तो भक्तों को पहले समझा दिया गया राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर के द्वारा कि आप चाहे कोई बीकानेर का है, चाहे कोई जयपुर का है, सब ने यही कहना हाँ जी हम सब नागौर के हैं, हम सब नागौर के हैं। तो परमात्मा कह रहे मूर्खो, तुम किसके ऊपर मुंह धो के बैठे हो। जब चलोगे शरीर छोड़ के तुम्हारा कोई साथी नहीं है, जो साथी है उसको तो तुमने नाराज कर दिया उल्टे काम करके। राजस्थान के अलवर में बाबा बालक नाथ की रैली में, बीजेपी के कैंडिडेट की रैली में सत्संग के बहाने बेचारे भक्तों को बुलाया। भक्तों को पहले नहीं बताते, भक्तों को बोला अर्जेंट सेवा, अर्जेंट सेवा। जाने के बाद उनके हाथों में दे दिए झंडे और डंडे कि बाबा बालकनाथ के चमचे बनो। अब ये हाल हो रहा है। नरेंद्र मोदी की रैलियों में बसों में भर भर के ले जा रहे हैं। अरे शरीर छोड़ के जाओगे तब वो नरेंद्र मोदी जाएगा साथ में, उसकी मोदीगिरी नहीं चलेगी, उसकी नेतागिरी नहीं चलेगी। ये नेतागिरी तो केवल यहीं तक है, और वो भी जब तक उसके पास उसकी बैटरी चार्ज है, नहीं तो यहीं भी दुर्गति है। तो किसके ऊपर मुंह धो रहे हो भाई और बहनों। 28 साल से ये सतगुरु इतना संघर्ष क्यों कर रहा है, नेताओं की गुलामी करवाने के लिए। पता चलेगा आने वाले समय में, जैसा तुमने बीज बोया है ना, अब वो फसल काटने का जब समय आएगा तब पता चलेगा कि हम सतसेवकों ने क्या बोया और क्या काटेंगे, और तुम लोगों ने ना आश्रमों में जाके गुरुजी के गैर हाजिरी में क्या बोया और तुम क्या काटोगे। में था वह 1 लाख दुख पा रहा था, कोई नहीं था। और जिस दिन संसार छोड़ कर जाएगा तेरे साथ कोई नहीं होगा, जिसके ऊपर तू मुंह धो रहा है और जिसके कारण अपने कर्म फोड़ रहा है। कबीर साहब कहते हैं, खिड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चल लेगी अकेली। टक्कर मार कर रोएगी आत्मा जो सबको छोड़ कर जाएगी, कोई साथ नहीं होगा। वो कर्म धरे दिखाई देंगे, ये कर्म धरे दिखाई देंगे। आज जो तुम्हारी आंखें बंद हो रही है ना, हम सत्सेवकों के इतना समझाने के बाद, गुरुदेव को इतना ज्ञान देने के बाद, आज जो तुम्हारी आंखें बंद पड़ी है ना, गुरुदेव कह रहे हैं जब वो समय आएगा, शरीर छोड़ के चलोगे और जब यम के दूत दिखाई देंगे, तब ये कर्म तुम्हारी आंखों के सामने घूमेंगे। और हमने तो राजनीति करके भाई बर्बाद कर लिया अपने आप को। और वो सत्सेवक समझाया करते थे, और भाई बात बिगड़ गई। उस समय कुछ नहीं है, फिर मोगरे मार मार के ले जाएंगे, मोगरे मार मार के वो कर्म दिखाई देंगे। फिर कर्म लगी अकेली, टक्कर मार कर रोगी आत्मा जो सबको छोड़ कर जाएगी, कोई साथ नहीं होगा। वो कर्म धरे दिखाई देंगे। तो क्या बताते हैं, हली में हेत कर हंसा, तीनों जात कुल वंशा। दीना गर्भ में डेरा, कि संगति कौन था तेरा। जहाँ था घोर आरंभ धुंधुकार, वहां तो नहीं था परिवार। युक्ति योग जात न पात, एक का एक संग न साथ रहता। निराधारम धीर, वहां तो दिया तो साखीर। जठरा अग्नि से लिया राख, अंतर नाम दीना साख। कि वहां भी उस परमात्मा ने आपकी व्यवस्था करी, आपके शरीर के पोषण की। बच्चा बंद हो आया, धनी का नाम बिसराया। वहां तो वचन भरा था, कान पकड़ा था, संकल्प ले था, ये भगवान बाहर जाकर बोल लूंगा कि आपने ये परमात्मा देख लिया, कोई नहीं किसी का, पूरा गुरु बनाऊंगी। जैसे भी आत्मा जिस शरीर को लेकर आती है इसी भाव से बोलती है।
लेकिन आत्मा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। फिर भी यहाँ के हमारे दो रूप बना दिए, उसी तरह हमने संबोधित करना पड़ता है कि वहां तो दो वचन भर का आया था। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब उस समृद्ध की रीत छुपाई कुल कुटुंब से राता, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। माँ के गर्भ में तो परमात्मा कह रहे हैं, तू रो रहा था, चिल्ला रहा था कि परमात्मा तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। और अब ज्ञान नहीं था तो सतगुरु ने ज्ञान दे दिया 30 साल से, और उसके बावजूद भी अब यहां पर दुनिया हो गई अपनी। अब हम दुनिया की बातों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अब हम दुनिया की बातों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। माँ के गर्भ में तो रोया था कि परमात्मा मेरा और कोई नहीं, और अब तो राजनेता साथी हो गए। जाट समाज हरियाणा का साथ हो गया, उनके साथ में जाट आरक्षण में बैठेंगे, उनकी धर्मशाला बनवाएंगे, उनके लिए स्टेडियम बनवाएंगे, उनके लिए एम्बुलेंस चलाएंगे, उनके लिए बसें चलाएंगे, उनके लिए रोडें बनाएंगे, उनकी गौशाला में भंडारा लगाएंगे। अच्छा भाई और बहनों, एक चीज आप नोट करो, ये जितने भी कुकर्म गुरु जी के सत्संगों के विरुद्ध, गुरु की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए जो गुरु जी के परिवार ने किए हैं, ये सारे के सारे काम सोनीपत जिले में किए गए। सोनीपत में देखो, स्टेडियम बनाया तो गांव धनाना में यानी सोनीपत में, फ्री में बस और एम्बुलेंस चलाई तो गांव धनाना के लोगों के लिए यानी सोनीपत में, रोड बनवाई गई तो भी सोनीपत जिले में, वो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है तो भी धनाना आश्रम में यानी सोनीपत में, नरेंद्र मोदी की रैली में भक्तों को भेजा तो भी सोनीपत की गोहाना रैली में, जाट भवन बनवाया तो भी सोनीपत के गोहाना में, और धर्मशाला में भंडारा लगाया तो भी गोहाना में। आया कुछ समझ में? ये जातिवाद का जहर ये अभी भी सतगुरु रामपाल जी के परिवार में कूट कूट के भरा हुआ है। ये लोग अभी भी अपने आप को जाट मानते हैं, जीव नहीं मानते। इनकी जाति जीव नहीं है, इनकी जाति जाट जाति अभी भी। ये समाज से भाईचारा निभा रहे हैं अभी भी। इनको भगवान नहीं चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए, इनको भाईचारा चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए। क्या पता इनको चुनाव लड़ना है क्या गुरु जी के लड़कों को, जो अपना माहौल बना रहे हैं, अपना भाईचारा बढ़ा रहे हैं। हमारे गुरुजी ने कितनी बार भाईचारा निभाया। अरे फूटी रोड भी ठीक करवाई क्या हमारे गुरुजी ने कभी 30 साल में? आश्रम के बाहर रोड फूटी हुई थी बरवाड़ा की, क्या गुरुजी ने कभी वहां पे गड्ढे भरवाए क्या? ये प्रशासन के काम होते हैं। तो ये सारे कर्म सिर्फ मर्यादा तोड़वाने वाले, भक्ति बिगड़वाने वाले। तो परमात्मा कहते हैं, मां के गर्भ में तो रोवा था कि मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, तू ही, एक तेरी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, और अब बस भक्ति नहीं करूंगा, बाकी सब कुछ करूंगा। तो परमात्मा कहते हैं, उस समर्थ की रीझ छुपाई, उसने राजी होकर खुश होकर तुझे मां के गर्भ से बाहर निकाला सकुशल, और अब तू उसको भूल गया, उसकी मर्यादा भूल गया। अब तुझे वो दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा मां के पेट वाला। उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, अब इस परिवार में, इस भाईचारे में, इस समाज में रम गया। अरे गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहां गई वो बातें? ये बातें फिर याद दिला देगा परमात्मा। ये बापों का बाप है, ये फिर से याद दिला देगा उस गर्भ में डाल के, और बार बार याद दिलाएगा। जो एक बार से नहीं मानता ना, फिर उसको बार बार याद दिलाता है मां के गर्भ में डाल के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के,